क्या हो गया? क्या हुआ? वो मामा का वर्कशॉप क्या जल गया? मेरे सामान, मेरे कपड़े सब जल जाएंगे, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं छोड़ूंगा, अगर आपको कुछ हो गया तो। अगर जी मेरा सामान जल जाएगा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। आपका सामान मैं लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए भावना जी, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। भावना जी फिर से ठीक है। भावना जी पहले सामान चेक कीजिए जल्दी। राघव जी आप ठीक है? मेरी चिंता छोड़िए भावना जी, आप सामान चेक कीजिए जल्दी। मेरी मशीन लगता है कपड़े बच गए मेरे। और सामान कुछ और बच। चल गए मेरी मेहनत, मेरा सामान, मेरी उम्मीद, मेरे सपने सब जल गए। मामा, सब कुछ जल गया, राख हो मामा, गया। मामा, मामा, सब खत्म हो गया। संभालो, संभालो अपने आप को। मैं हार गई। नहीं नहीं, अब बिल्कुल भी हारी नहीं है भावना जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आग लगी कैसे। आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, कब लगाई, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बस ये है कि आग लगी है और उस आग में मेरा सब खत्म हो गया। मैं हार गई हूँ। मामा कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम ये लड़ाई फिर से लड़ेंगे और एग्जाम जरूर पास करेंगे। आपको 500 पोशाक के पीसेस बनाने हैं, जिसके आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। आपको जब ये पेमेंट मिलेगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे? टेलर्स की पगार देनी है, फिर मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करूँ।
आग में सब जल गया, सिर्फ ये रह गया। पता ये क्या है? उम्मीद। ये मेरी उम्मीद है। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक सपने जिंदा है, और जब तक सपने जिंदा है मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सपनों को, अपनी खुशियों को, अपनी उम्मीद को, अपनी मेहनत को आग में जलकर राख नहीं होने दूंगी। फिर से मेहनत करूंगी मैं, फिर से कपड़े बनाऊंगी। कल दोपहर तक का वक्त है मेरे पास, बहुत है। लेकिन भावना, हमारे पास तो पूरे दिन का समय भी नहीं है और सामान भी नहीं है, और इतनी सारी पोशाकें कैसे बनाएंगे? और मामा, इतनी रात को तो सब दुकानें बंद हो गई होंगी ना, और आपके पैसे भी खत्म हो गए ना। हाँ, और बनाओ भी तो कहाँ? नहीं, कहने का मतलब है कि जगह जल के स्वाहा हो गई ना, इसलिए। कोई बात नहीं भावना, जैसे तुम औरतों ने मिलके बजरंगबली की मूर्ति बनाई थी, वैसे कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। हाँ भावना बेटा, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। हमारे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं, मैं लेकर आती हूँ। भावना जी, मेरे भाई की कपड़े की दुकान है, मैं अभी वहाँ से कपड़ा मंगा लेती हूँ। हाँ भावना बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं गोटे वाले दुकानदार को अच्छे से जानती हूँ, वो हमारा पड़ोसी है। मैं गोटे लेके आती हूँ। और भावना, कपड़ों की सिलाई हम दोनों मिलके कर लेंगे। मामा, अब चिंता मत करो, सब हो जाएगा। यही तो है उम्मीद की खासियत। एक बार उम्मीद का हाथ पकड़ के तो देखिए, तो फिर सारी दुनिया आपका हाथ पकड़ने आगे आ जाती है। आराम से। ये दिन भी देखना पड़ा मुझे। मेरे पति शराब के नशे में चौराहे पे गिरे हुए। आइए, उठे। भगवान, कोई मदद करने वाला भी नहीं है घर में। आइए आइए। वो तो भला हो उस राकेश का जिसने फोन करके बताया मुझे। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बर्बाद करके छोड़ देंगे। तुम्हें बताऊं क्या? ध्यान रखिए। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आराम का वक्त नहीं है, एक ही मशीन है, वो भी ठंडी पड़ जाएगी तो काम कैसे होगा? मुझे सुबह तक सब कुछ खत्म करना है। मुझे नहीं, हमें। तुम अकेले क्यों करोगी? हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतनी सारी मशीनें, आप लोगों को आने की क्या जरूरत है? क्यों तकलीफ करी आप लोगों ने? अरे तुम क्यों परेशान होती हो? हम तो इनके बुलाने पर आए थे। माफी चाहता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं।
लेकिन आपने भावना जी को कपड़े और सिलाई का सामान देकर काफी मदद की है। थोड़ी सी मदद और कर दीजिएगा, नहीं तो ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी और वो हार जाएंगी। उन्हें हारने मत दीजिए। मेरी माँ ने बताया कि जब आपकी माताजी बीमार पड़ गई थी तो आप लोग घर पर नहीं थे। उस वक्त भावना जी ने रात भर जाग जाग कर उनका ख्याल रखा था। आज भावना जी अकेली पड़ गई है, उन्हें अकेला छोड़ देंगे आप? उनकी मदद कीजिए ताकि इस दुनिया का अच्छाई से विश्वास ना उठ जाए। इस दुनिया में कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, वरना दुनिया कब की खत्म हो जाती। भावना जी, आपका जो सपना है ना वो जरूर पूरा होगा। राम 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 राम। अरे बाप रे बाप रे, जब संभलता नहीं है तो इतना चढ़ा क्यों लेते? नींबू पानी। आप यहाँ पड़े रहे और वहां वो महारानी विक्टोरिया चहुओर अपना डंका बजाती रही। क्या मतलब? नहीं समझे? इस हालत में समझते भी कैसे? सुनो, कल रात उसकी दुकान जल गई और मोहल्ले की सारी औरतें पूरी रात बैठ के उसका काम संभाला। अब समझे? गिलास पीस के, दांत पीस के, गुस्सा करके शराब पी के क्या हो जाएगा? कुछ सोचिए, बुद्धि लगाइए, कैसे उसका पूरा बिजनेस जो है वो बंद पड़ जाए और वो खुद भी घर पे बैठ जाए हमेशा की तरह। ये गुड़िया रानी के सारे सपने चकना चूर न कर दिए तो भानु शास्त्री हमारा नाम नहीं। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते ना तो ये काम कभी नहीं होता। मामा, 3 पोशाकें तो कम पड़ रही है। कहीं कहीं गिर विर गए क्या? लेकिन मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो गिन के कपड़े काटे थे ना। अभी भी आधा घंटा है, मैं फटाफट बना देती हूँ। आधे घंटे में नहीं होगा माँ। और कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, बनाती हूँ मैं। हट। भाभी, वो सुबह माँ ने मुझसे पोशाक के कपड़े मांगे थे तो मैं नहीं दिए थे। आप देखो ना, माँ ने कितनी सुंदर पोशाक बनाई है। बहुत सुंदर। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने तो मुझे बचा लिया काकी। चलिए भावना जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। राघव, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। मामा, यहाँ पर ऑटोज आसानी से नहीं मिलती और आपको तो स्कूटी आती है ना। राघव अंकल ने देखा था ना एक बार स्कूटी चलाते हुए। हाँ भाभी, आप ये मेरी स्कूटी ले लीजिए। तुम्हारी? हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। चाबी पकड़िए। थैंक यू। माँ, थैंक यू। आज आपने भावना जी को सपोर्ट किया। भले ही उस दिन महोत्सव में आपने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन आज आपने उनकी मदद करके उनकी मेहनत पर पानी फिरने से बचा लिया। उनका ऑर्डर पूरा हो गया। तुम गलत हो राघव, उस दिन मैंने उसका साथ दिया था,
मैंने अपना वोट दिया था भावना को। अरे औरतों का क्या है, रसोई घर में कड़छी चला सकती है, औरत और मर्द में कोई समानता नहीं, कोई नहीं। तो भाई साहब हम चलाती है घर जी, घर चलाती है, लेकिन घर चलाने के साथ साथ देश भी चलाती है। मैंने उसे वोट इसलिए दिया क्योंकि वो भानु से बेहतर थी, और आज उसकी मदद इसलिए की कि किसी दिन उसने तेरी जान बचाई थी। भैया को अस्पताल से पता चला तो उन्हें घायल हालत में अस्पताल पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि भावना जी थी। उससे ज्यादा कुछ मत समझना और उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ मुमकिन हो ही नहीं सकता राघव। माँ, मैं और भावना जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और मैं तेरी माँ हूं। बिना कहे सब कुछ समझ सकती हूँ। आप गलत समझ रही हैं माँ। कोई बात नहीं, इस बार अगर मेरा ये अंदेशा गलत निकला तो अच्छा ही होगा, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मैं उम्मीद करूंगी कि तुम इस दोस्ती के मर्यादा को कभी पार नहीं करोगे, क्योंकि भले ही भावना का अतीत उसके साथ आज नहीं है, लेकिन उस अतीत की जीती जागती निशानी आज भी उसके साथ है। वो बच्ची भावना जिंदगी में कभी भी किसी की पूरी तरह नहीं होगी, इसीलिए तुम अपनी मर्यादा बनाए रखना। ये दो ही पहिया चलाना इसने कब से शुरू कर दिया? लगता है कि इसका चक्का जाम करना पड़ेगा।